आपातजय। मनुष्य जब इस संसार में जन्म लेता है बाल्यावस्था जब तक रहती है पूरा होश नहीं आता है, तब तक वो निर्भय भी रहता है और निश्चिंत भी रहता है। बच्चों को ज़्यादा चिंता नहीं होती है, दूसरों की छोड़ो, उनको खुद की भी चिंता नहीं। इसलिए बहुत से बच्चे पढ़ने में मन नहीं लगाते क्योंकि उन्हें खुद की चिंता नहीं है। पढ़ूं न पढ़ूं कोई बात नहीं, अर्थात उन्हें भविष्य का ज्ञान नहीं। परंतु जैसे उस बच्चे की उम्र बढ़ती है उसको अपनी भी चिंता हो जाती है और दूसरों की भी चिंता होने लग जाती है। और जब अपनी चिंता होती है तब तक उसके जिंदगी का वो समय जा चुका होता है जिस स्वर्णिम समय में अपनी पूरी जिंदगी के महल की नींव को मजबूत करने का वक्त था, वो बीत गया। इसलिए जिन लोगों ने खुद पढ़ाई नहीं किया, शिक्षा नहीं प्राप्त किया, आज युवावस्था में पहुंचने के पश्चात जीवन के संघर्ष में प्रवेश करते ही एजुकेशन के महत्व को समझकर अपने बच्चों से कहते हैं, बेटा मैंने जो भूल किया है उस भूल को तुम मत दोहराना, तुम शिक्षा प्राप्त करो, क्योंकि आज मैंने शिक्षा नहीं प्राप्त किया तो मैं भटक रहा हूं। अब वो गलती मैं तुमसे नहीं होने देना चाहता। बच्चा भी मन में सोचता है, जो मुझे समझा रहा है वो स्वयं ना समझी कर चुका है और मुझको समझा रहा है, इसका नाम मेरा बाप है ये। और ये जब खुद नहीं समझ पाया तो मुझे कैसे समझाने के लिए हिम्मत किया है। इस नासमझ बाप की बात को मैं नहीं समझूंगा। बच्चा अपने बाप की बात को समझना नहीं चाहता है। सासू अपनी बहू को समझाती है कि मेरी जिंदगी तो निकल गई है, यूं त्यों पार हो गई है, ज्यों त्यों पार हो गई है, ऐसे कैसे जैसे वैसे तैसे पार हो गई, लेकिन तेरी जिंदगी तो अच्छी ही बननी चाहिए। बहू भी सोचती है, जो सासू अपनी जिंदगी को अच्छी नहीं बना सकी वो मेरी जिंदगी को अच्छी बनाने की शिक्षा दे रही है। ऐसी ना समझ सासू की बात गहरे दिल में नहीं उतरती है। परंतु सासू भी जब कम उम्र में थी, बेटी थी, बहू थी, तो वो भी अपनी जिंदगी के लिए चूक गई थी। और आज जो वही बेटी वही बहू सासू बनकर तैयार हुई है तो उसको पिछले बीते हुए जीवन के क्षणों की याद आती है कि हमारा कितना समय व्यर्थ में गया है और कितनी भूल चूक हुई है। यदि मैं उस समय होश में होती आज मेरी जिंदगी की स्थिति ये नहीं होती, बहुत और ऊंचाई को छूती। वो शिक्षा अपनी बेटी को, अपनी बहू को दे रही है। याद रखना, जिनका हाथ अग्नि में जल चुका है वे तुम्हारे हाथ को बचाने के लिए तुमको शिक्षा दे रहे हैं, लेकिन तुम तब तक नहीं समझते हो जब तक तुम खुद अपना हाथ न जला लो। तुम भी सोचते हो मैं जला कर ही देखूंगा तभी मानूंगा, तो तुम्हारी भी वही दशा होती है। हाथ जल जाता है, वक्त निकल जाता है, समय बीत जाता है। जब होश आता है तुम्हें लगता है कि अब
समय जा चुका है। हमारे साथ में एक संत है, वो कह रहा था कि मैंने स्कूल में जो शिक्षा नहीं प्राप्त किया उसका आज बहुत बड़ा पछतावा है। तो मैंने कहा क्यों नहीं प्राप्त किया? बोले अज्ञान दशा बाल अवस्था, माता पिता ने कोशिश बहुत किया पर मैंने ध्यान नहीं दिया। परंतु दूसरी ऐसी भी प्रतिभा है जो स्वयं समय पर अपनी जिंदगी के लिए जाग जाती है, अपने जीवन को सुंदर बनाने के लिए उनको होश आ जाता है। अभी हमारे पास में एक सज्जन आए थे, टाई लगा कर बैठे, बता रहे थे कि आपका प्रवचन सुनने से 3 साल पहले ही व्यसन तो छोड़ दिया था, लेकिन जब से प्रवचन सुनना शुरू किया तब से गुस्सा भी छोड़ दिया। उनके पिताजी भी बैठे, प्रधान पाठक है, प्रिंसिपल है। जब उन्होंने दर्शन किया पिता पुत्र ने तो उनके पिताजी फफक करके रो पड़े कि यही वह संत है जो मेरे बेटे के क्रोध को शांत किया है। आज पहली बार मिला है ये संत, इसकी वाणी से ही गुस्सा कंट्रोल हुई है। बहुत बड़ी बात है, ये सत्संग कराना बहुत बड़े पुण्य का कार्य है। बैठिए, दोनों पिता पुत्र आज प्रसन्न है। तुम्हारे घर में एक व्यक्ति भी अधिक अगर क्रोध करता है, क्रोध तो वो करता है लेकिन घर के सभी सदस्यों को डिस्टर्ब कर देता है। एक भी व्यक्ति तुम्हारे घर में शराब पीता है, पुरुष सभी की जिंदगी को प्रभावित करता है। एक भी स्त्री तुम्हारे घर में यदि ज्यादा लड़ाकू है, हर बात का जवाब देती है, प्रेजेंट ऑफ माइंड है, रिप्लाई फटाफट करती है, बुद्धिमान बाप की लड़की है, चटपट झट खटपट बोलती है, उसकी वाणी से, उसके शब्द रूपी तलवार से पूरा घर घायल हो जाता है। एक व्यक्ति की गलती पूरे परिवार को प्रभावित करती है। और तुम जितने बड़े आदमी हो, बड़े पद पर हो, बड़े अधिकार पर हो, तुम्हारे हाथ में बहुत बड़ी जिम्मेदारियां हैं। ऐसी बड़ी जिम्मेदारी वाला व्यक्ति जब गलती करता है तो बड़ा समाज प्रभावित होता है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यदि गलत डिसीजन ले ले, पूरा देश उस डिसीजन से प्रभावित होगा। आज यदि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे कोई डिसीजन ही ना ले, 5 साल आराम से पार कर ले जाए, तो भी पूरा प्रदेश प्रभावित हो जाएगा। सड़कों में गड्ढे हो जाएंगे, और ब्रिज के बजाय लोअर ब्रिज हो जाएंगे, टूट जाएंगे। कुछ ना करना भी बहुत बड़ी गलती है, और गलत करना भी बहुत बड़ी गलती है, और उल्टा करना बहुत बड़ी गलती है, और बहुत कुछ करना, सही ढंग से करना, अच्छा डिसीजन लेकर करना, जिससे सबका भला होता है। एक आदमी के कार्य से करोड़ों लोग प्रभावित होते हैं, एक व्यक्ति के स्वभाव से हजारों लोग प्रभावित होते हैं, और एक व्यक्ति के शब्दों से जितने लोग जुड़े हैं वह सब प्रभावित होते हैं। इसलिए संभल कर बोलिए, संभल कर कार्य कीजिए, और संभल कर डिसीजन लीजिए, क्योंकि आपका डिसीजन केवल आपके लिए नहीं है, आपका डिसीजन बहुत लोगों के लिए प्रभावित करेगा। कल मैंने राजेंद्र भाई से पूछा कि ये जो प्रोग्राम तुमने किया है, ये ग्रामवासियों से भी पूछा है कि नहीं? पूछ के सलाह करके डेट लिया है? बोले हमने सलाह नहीं किया गुरुदेव, हमने तारीख ले लिया, डेट ले लिया। हमने कहा फिर पूरा गांव इस कार्यक्रम को करने के लिए संकल्प ले लिया, और सब पास पड़ोस गांव के लोग भी जुट गए, और ये कार्यक्रम की रूपरेखा बनने लगी। राजेंद्र जी ने बिना सलाह किए डिसीजन ले लिया, तारीख ले लिया, प्रोग्राम ले लिया, लेकिन अच्छा डिसीजन लिया है।
जिससे कि आज हजारों लोग सत्संग में डुबकी लगा रहे हैं, जीवन को धन्य बना रहे हैं। जो टीवी में देखते थे, मोबाइल में देखते थे गुरु जी को, सोचते थे रूबरू तो कभी मिलन होगा ही नहीं, लेकिन उनका भी मिलन करा दिया है। इसलिए बिना सलाह के भी अच्छा डिसीजन ले लो तो भी बहुत बड़ा पुण्य होता है, और सलाह करके गलत डिसीजन ले लो तो भी बहुत बड़ा पाप होता है। और कोई अच्छा काम करे और सलाह ना ले तो भी उसके सहयोग में लग जाना चाहिए, क्योंकि उसका अच्छा परिणाम हमको भी मिलेगा। और कोई सलाह ले और गलत काम करना चाहे तो भी उसके साथ में शामिल नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसके गलत डिसीजन का परिणाम हमको भी गलत भोगना पड़ सकता है।